नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद्भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंध के 23वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें महाराज पृथु और भगवान विष्णु के बीच हुए संवाद का वर्णन है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे राजा पृथु ने 4 कुमारों से ज्ञान प्राप्त किया और भक्ति के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। आइए इस दिव्य कथा में प्रवेश करें और इसके गहरे आध्यात्मिक संदेशों को समझें। महाराज पृथु का जीवन एक अद्भुत कहानी है जो हमें सिखाती है कि कैसे एक महान राजा भी अंततः सांसारिक जीवन से विरक्त होकर आध्यात्मिक मार्ग पर चल सकता है। पृथु, जिन्हें वैन्य भी कहा जाता था, वैन के पुत्र थे और उन्होंने अपने शासन काल में पृथ्वी को समृद्ध और सुरक्षित बनाया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उन्हें अपने भीतर एक गहरी खालीपन का एहसास होने लगा, एक ऐसी खालीपन जिसे कोई राजसी वैभव नहीं भर सकता था। एक शांत सुबह जब सूर्य की पहली किरणें राजमहल की सुनहरी दीवारों पर पड़ रही थीं, महाराज पृथु ने अपने मंत्रियों और परिवार को एकत्र किया। उनकी आंखों में एक नया निश्चय था। उन्होंने कहा, मैंने इस राज्य की सेवा अपने पूरे जीवन की है, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं अपने आत्मा की यात्रा पर निकलूं। सभा में सन्नाटा छा गया। महाराज ने आगे कहा, जीवन क्षणभंगुर है और सत्ता का मोह एक माया है। राजकुमार अर्चिश को राज्य सौंपने के बाद पृथु ने अपने राज्य वस्त्र उतार दिए और साधारण वल्कल धारण कर लिए। रानी अर्ची, जो अपने पति के प्रति समर्पित थी, ने भी राजसी जीवन त्यागने का निर्णय लिया। दोनों ने एक साथ राजमहल छोड़ दिया, जबकि प्रजा आंसू बहाते हुए उन्हें विदा कर रही थी। पृथु ने अपनी प्रजा से कहा, मेरे बच्चों, धर्म का पालन करो और सत्य के मार्ग पर चलो। वास्तविक राज्य वह नहीं है जो भूमि पर है, बल्कि वह है जो हमारे हृदय में है। घने वन में प्रवेश करते ही पृथु और अर्ची ने कठोर तपस्या का जीवन आरंभ किया। उन्होंने एक सरल कुटिया बनाई जहां वे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते थे। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर वे प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करते। पृथु ने अपने शरीर को तपस्या की अग्नि में तपाया। कभी कभी केवल वायु पर जीवित रहते, कभी केवल जल पर और कभी कभी बिना किसी आहार के। उनका शरीर दुबला हो गया, लेकिन उनकी आत्मा में एक नई शक्ति और प्रकाश का संचार हुआ। रानी अर्ची, जो अपने पति के समान ही कठोर तपस्या कर रही थी, ने अपना शरीर त्याग दिया। पृथु ने अपनी प्रिय पत्नी के शरीर को अग्नि को समर्पित किया, लेकिन उनके मन में कोई शोक नहीं था। वे जानते थे कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक द्वार है जिससे आत्मा अपनी अगली यात्रा पर निकलती है। अर्ची की आत्मा अपनी भक्ति और समर्पण के कारण सीधे दिव्य लोक में पहुंच गई, जहां वे अपने पति के आने की प्रतीक्षा करने लगी। अर्ची के जाने के बाद पृथु ने अपनी तपस्या और भी तीव्र कर दी। वे अब पंचाग्नि तप का अभ्यास करने लगे। चारों ओर अग्नि जलाकर और ऊपर से सूर्य की तपती किरणों के नीचे खड़े रहकर वे अपने श्वास पर नियंत्रण करके प्राणायाम का अभ्यास करते, जिससे उनकी चेतना उच्च स्तरों तक पहुंचने लगी। धीरे धीरे उन्हें आत्मा और परमात्मा के बीच के अंतर का बोध होने लगा। पृथु के तप से प्रभावित होकर स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके समक्ष प्रकट हुए। उनके दिव्य तेज से पूरा वन आलोकित हो गया। पृथु ने नम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, पृथु, तुम्हारा तप सफल हुआ है। तुमने अपने राज्य का त्याग करके सच्चे राज्य, आत्मज्ञान के राज्य को प्राप्त किया है। पृथु ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, प्रभु, मैं केवल सत्य की खोज में था और आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया है। भगवान विष्णु ने पृथु को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे राज्य में प्रजा सदैव सुखी रहेगी और तुम्हारा नाम युगों युगों तक याद किया जाएगा। फिर उन्होंने पृथु को एक दिव्य दृष्टि दी, जिसमें उन्होंने देखा कि कैसे उनके द्वारा स्थापित धर्म और न्याय के सिद्धांत आने वाले हजारों वर्षों तक मानवता का मार्गदर्शन करेंगे। पृथु के हृदय में गहरी शांति और संतोष का भाव जागृत हुआ। वे जान गए कि उनका जीवन सार्थक रहा है। अपनी तपस्या के अंतिम चरण में पृथु ने योग की 8 सीढ़ियों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का पूर्ण अभ्यास किया। उन्होंने अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया और अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी कर दिया।
धीरे धीरे उनका चित्त शांत होने लगा, जैसे एक तालाब जिसमें कोई लहर ना हो। इस गहन शांति में उन्होंने अपने भीतर परमात्मा के दर्शन किए, वह परम सत्य जो सभी जीवों में निवास करता है। एक शुभ मुहूर्त में जब सूर्य ठीक मध्य आकाश में था, पृथु ने अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र सिर के ऊपरी भाग में स्थित सप्तम चक्र में केंद्रित किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गहरी समाधि में लीन हो गए। उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा, जो धीरे धीरे तेज होता गया। आकाश में देवताओं ने दुंदुभियां बजाई और दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। पृथु की आत्मा ने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य विमान पर सवार होकर वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही पृथु का दिव्य विमान ऊपर उठा, वे विभिन्न लोकों से होकर गुजरे भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और अंत में सत्यलोक। प्रत्येक लोक में देवता और ऋषि मुनि उनका स्वागत करते और उनकी महानता का गुणगान करते। पृथु ने देखा कि कैसे ब्रह्मांड की रचना हुई है, कैसे समय के चक्र चलते हैं और कैसे सभी आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेती हैं। अंततः पृथु का विमान वैकुंठ लोक में पहुंचा, भगवान विष्णु का दिव्य निवास। यहाँ की सुंदरता अवर्णनीय थी। अमृत की नदियां बहती थीं, कल्प वृक्ष हर इच्छा पूरी करते थे और हर ओर दिव्य संगीत गूंजता था। पृथु ने देखा कि उनकी प्रिय पत्नी अर्ची पहले से ही वहां उनका इंतजार कर रही थी, अब एक दिव्य रूप में। उनकी आंखों में प्रेम और आनंद के आंसू थे। पृथु और अर्ची का मिलन अद्भुत था, दो आत्माओं का मिलन जो अब कभी अलग नहीं होंगी। वैकुंठ में भगवान विष्णु ने स्वयं पृथु का स्वागत किया। उन्होंने कहा, पृथु, तुमने एक आदर्श राजा और एक आदर्श साधक का जीवन जिया है। तुमने दिखाया है कि कैसे कर्तव्य का पालन करते हुए भी आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। पृथु ने विनम्रता पूर्वक भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, यह सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। पृथु के वैकुंठ पहुंचने का समाचार पृथ्वी पर भी पहुंचा। उनके पुत्र राजा अर्चिश ने अपने पिता के सम्मान में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और उनके नाम पर दान और पुण्य के कार्य किए। प्रजा ने भी अपने प्रिय राजा को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने न केवल एक महान शासक के रूप में बल्कि एक महान आत्मा के रूप में भी अपना जीवन जिया था। पृथु की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी, जो लोगों को प्रेरित करती थी कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी आध्यात्मिक उत्थान की ओर बढ़ सकते हैं। पृथु की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के विभिन्न चरणों में हमारे कर्तव्य बदलते हैं। जब तक हम युवा हैं, हमें समाज और परिवार की सेवा करनी चाहिए, लेकिन जीवन के उत्तरार्ध में हमें अपनी आत्मा की ओर मुड़ना चाहिए और उस परम सत्य की खोज करनी चाहिए जो हमारे अस्तित्व का आधार है। वानप्रस्थ और संन्यास जीवन के ये अंतिम दो आश्रम हमें भौतिक बंधनों से मुक्त होने और आत्मज्ञान प्राप्त करने का अवसर देते हैं। पृथु महाराज का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा त्याग क्या है। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य का त्याग किया, लेकिन यह त्याग केवल बाहरी नहीं था। उन्होंने अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं और अपने मोह का भी त्याग किया। सच्चा त्याग बाहरी वस्तुओं का नहीं, बल्कि उन वस्तुओं के प्रति आसक्ति का त्याग है। जब हम अपने भीतर की आसक्तियों को छोड़ देते हैं, तभी हम वास्तव में मुक्त होते हैं। पृथु और अर्ची की प्रेम कहानी भी अद्वितीय है। यह केवल शारीरिक या भावनात्मक आकर्षण पर आधारित प्रेम नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक बंधन था जो मृत्यु के बाद भी बना रहा। सच्चा प्रेम वह है जो आत्माओं को जोड़ता है, न कि केवल शरीरों को। अर्ची ने अपने पति के साथ राज्य का त्याग किया और उनके साथ कठोर तपस्या की। यह दर्शाता है कि कैसे दो व्यक्ति एक दूसरे के आध्यात्मिक विकास में सहायक हो सकते हैं। पृथु महाराज की कहानी में एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है, संतुलन की शिक्षा। उन्होंने अपने जीवन के प्रथम भाग में कर्तव्यनिष्ठ राजा के रूप में समाज की सेवा की और दूसरे भाग में एक साधक के रूप में। यह दर्शाता है कि हमें अपने बाहरी कर्तव्यों और आंतरिक साधना के बीच संतुलन बनाना चाहिए। न तो पूर्ण रूप से सांसारिक होना चाहिए, न ही पूर्ण रूप से संसार से विरक्त। सच्ची साधना जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने में है। अंत में पृथु महाराज की कहानी हमें मोक्ष, परम मुक्ति के बारे में सिखाती है।
मोक्ष केवल मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाली कोई अवस्था नहीं है, बल्कि एक ऐसी चेतना है जिसे हम जीवन में भी अनुभव कर सकते हैं। जब पृथु ने अपने अहंकार को त्याग दिया और परमात्मा के साथ एकता का अनुभव किया, तभी उन्होंने वास्तविक मोक्ष प्राप्त किया। उनका शारीरिक रूप से वैकुंठ जाना तो केवल उस आंतरिक मुक्ति का बाहरी प्रतिबिंब था जो उन्होंने पहले ही प्राप्त कर ली थी। आज भी हजारों वर्षों बाद पृथु महाराज की कहानी हमारे लिए प्रासंगिक है। हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां भौतिक सफलता और संपत्ति को सर्वोच्च माना जाता है, लेकिन पृथु हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची सफलता आत्मज्ञान में है, सच्चा धन आंतरिक शांति में है और सच्चा राज्य अपने मन पर नियंत्रण में है। जैसे पृथु ने अपने राज्य का त्याग करके एक महान आत्मिक साम्राज्य प्राप्त किया, वैसे ही हम भी अपने जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाकर एक समृद्ध और सार्थक जीवन जी सकते हैं। मित्रों, आज हमने महाराज पृथु और भगवान विष्णु के संवाद से बहुमूल्य ज्ञान प्राप्त किया। इस कथा से हमें सिखाया गया है कि भक्ति और सेवा का मार्ग ही मोक्ष की ओर ले जाता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। वर्सेस ऑफ विजडम के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही एक नए अध्याय के साथ वापस आएंगे। नमस्ते।